टीआरएफ को आज अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे एक्शन लश्कर तोयबा करता है, इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ लेता है। जब मैं 2019 और 20 में कश्मीर में कोर कमांडर था, तब पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और द टीआरएफ ये नाम पहली बार ऑनलाइन आया था सामने। ये सब पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये सिर्फ नाम है, एक्चुअल में लश्कर तोयबा है। तो पाकिस्तान कल को कोई और नाम लेकर आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा ही रहेगी। द टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट, या जिसको टीआरएफ एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं, टीआरएफ को आज अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑल्दो वी वेलकम दिस स्टेप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर तोयबा, जिसको पहले भी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, उसके ही फ्रंट का नाम है टीआरएफ। पूरे एक्शन लश्कर तोयबा करता है, इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ लेता है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं 2019 और 20 में कश्मीर में कोर कमांडर था, तब पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और द टीआरएफ ये नाम पहली बार ऑनलाइन आया था सामने। ये कंटिन्यूड काफ़ी देर तक ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ही रही, ऑनलाइन नाम ही रहा। लश्कर तोयबा के तमाम एक्शंस को ये एक्सेप्ट करता था, उसको अपने सिर पे लेता था कि हमने किया है, ताकि लश्कर तोयबा का नाम नहीं आए, क्योंकि लश्कर तोयबा का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। और पाकिस्तान ने ये नाम जो रखे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो जैश मोहम्मद की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम इसलिए रखे हैं कि वेस्ट को ये लगे कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है जो रेजिस्टेंस के खिलाफ है, जो रेजिस्टेंस कर रही है उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं। तो ये सब पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये सिर्फ नाम है, एक्चुअल में लश्कर तोयबा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसको बैन किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप एज दैट इन दिस गेम। ये जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, जहाँ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, जो आईएसआई है, जो ये पूरा आतंकवाद का जितना भी, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू इंडियन टेरिटरी है, वो सब कर रही है डीप स्टेट। और वो लश्कर तोयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज पहले लश्कर तोयबा को बैन किया था, आज टीआरएफ को बैन किया है, तो पाकिस्तान कल को कोई और नाम लेकर आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा ही रहेगी। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टेट और टेररिज्म में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की गेम खत्म हो गई अभी। तो ये कल को कोई दूसरा नाम लेकर आएंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेररिस्ट मरे थे, उनके कफन के ऊपर पाकिस्तान ने नेशनल फ्लैग लगाया है, वहाँ पे मिलिट्री के जनरल्स खड़े थे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल्स एंड अबव, लोकल पॉलिटिशियंस, ओपिनियन मेकर्स। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में टेररिज्म और स्टेट में कोई अंतर नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिससे इंडिया में टेररिज्म की हरकत हो, तो इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट टू स्ट्राइक अगेन। उस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। इस तरह की आतंकवादी घटना के करने के पहले वो 100 बार सोचें कि भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है और इस देश के किसी नागरिक को छूना भी। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद टीआरएफ पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगेंगे। इस फैसले को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी एशना और उनके पिता ने खुशी जताई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। 22 अप्रैल को जो जघन्य कांड हमारे देश के ऊपर हुआ, हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उसमें मेरा इकलौता पुत्र भी था। जो उस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द। और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व को
विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दिन रात उस पर लगे हुए हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पहलगाम हमले की बात करते हैं। आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी सफल होंगे, आतंकवाद का समूल विनाश होगा। शायद मेरी इस मांग पे कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नया भारत है, ये वो सशक्त भारत है। हमारे देश के नागरिक 22 अप्रैल को जो हमारे नागरिकों पे हमला हुआ, वो एक सामान्य हमला नहीं था, वो दुश्मन देश की तरफ से प्रायोजित हमारे देश पे हमला था, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पे हमला था। उन लोगों ने हमारी सरकार को चैलेंज किया था कि जाके अपनी सरकार को बता दो, अपने प्रधानमंत्री जी को बता दो। मैं अपनी सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये मांग कर रहा हूं कि यदि देश पे हुए हमले पर देश का कोई आम नागरिक, जिस तरह इसमें 26 निर्दोष नागरिक शहीद हुए, निश्चित तौर पे उनको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, शहीद अथवा उसके स्तर का कोई सम्मान मिलना चाहिए, जिससे उन दुष्ट आतंकवादियों का मनोबल टूट सके और भविष्य में कभी इस तरह की आतंकवादी घटना के करने के पहले वो 100 बार सोचें कि भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है और इस देश के किसी नागरिक को छूना भी पाप है। निश्चित तौर पे देश दुनिया के सारे मुल्कों को, सारे राष्ट्रों को, सारे मजबूत राष्ट्रों को, टीआरएफ ही नहीं उसके जन्मदाता संगठन या आतंकवाद को पोषित करने वाले, जन्म देने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि उस आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं पीड़ित है, संपूर्ण विश्व पीड़ित है उससे। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनके लास्ट राइट्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां जहां पे, खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। श्रद्धांजलि तब होगी जब उन 26 लोगों को कोई राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से जिन 26 लोग मारे गए हैं उनको अगर आप ये नहीं देते हो तो ना आप 26 लोगों के मारने की कोई आपको इफेक्ट हुआ है, ना आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये दिखा पाए हो कि हम, हमारे देश में जो लोग मारे जाएंगे टेररिस्ट, एज अ टेररिस्ट एक्ट मारे जाएंगे, हम उनको कुछ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर, और मेरे को जहां तक उम्मीद है 15 अगस्त तक कुछ तो होना चाहिए। मुझे देश के बड़े जितने लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जितने भी लोग हों, उन सब से उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ये कुछ ना कुछ उन 26 लोगों को राहत, मैं तो शुभम की ही बात करूंगी, कुछ तो देंगे ही।